हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो। ये इतना ही सुंदर, इतना ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी भूल बची हुई है, आप उससे भी बना सकते हो। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आएगा। देखिए, ये सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ऐसे बनता है। डबल धागा नहीं चलता है। हर एक कलर से 2-2 रो बनती हैं। इसमें 2 रो, देखिए पीच की, 2 ब्लैक की, 2 पीच की, 2 ब्लैक की, ऐसे बनते हुए ये डिज़ाइन आपका आगे आगे बनता जाएगा। डिज़ाइन हमारा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। बनाने में भी बिल्कुल आसान है। एक बार समझ आएगा तो अच्छे से आप इसे बना लोगे। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 4 के मल्टीपल से 4 फंदे, 4 फंदे, 4 फंदे, ऐसे काउंट करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 3 फंदे पैटर्न को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के, तो 4 के मल्टीपल से डालते जाएंगे। 5 फंदे एक्स्ट्रा करने हैं हमने डिज़ाइन को सेट करने के लिए। यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं 21 फंदे लिए हैं मैंने सिलाई में। आपने नीचे पहले बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद डिज़ाइन की फर्स्ट रो, बेस रो से ही, जिस धागे से आपने बॉर्डर बनाया है उसी से इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो, ठीक है, बेस रो बनेगी। इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे। उतारने के बाद ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब इस एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले इसे सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर से इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये 1 से 3 फंदे हो गए हमारे। अब ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों को छोड़िए। इन 4 फंदों को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इसे एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। पहले इसे सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इसे सीधा बना लेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर से देखिए इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहले हमने एक बार सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर से इसे सीधा बना लिया। तो ये 1 से 3 फंदे हो गए हमारे। अब 1 2 3 फंदे सीधे। लास्ट में देखिए ये सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, 1 से 3 फंदे बनाए, फिर ये 1 2 3 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाएंगे। लास्ट में ये 3 फंदे हैं, जिसमें से पहले तो इसे एक फंदे के 3 फंदे बना देंगे। धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे। इस तरह से डिज़ाइन की फर्स्ट रो आपने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, फर्स्ट रो हो गई डिज़ाइन की। अब सेकंड रो बनानी है हमने उल्टी तरफ से। इस फर्स्ट फंदे को उतारना है, चाहे बना लीजिए, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर अपना ये सेकंड कलर भी हमने इसके साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। तो मैं सेकंड कलर से ही इस फंदे को उल्टा बना लूँगी। फिर ये साथ वाला एक और फंदा उल्टा। अब ये 1 ये 2 ये 3, जो एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए थे ना, इन तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे ही स्किप कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब इन 2 फंदों को छोड़िए। यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो 1 2 3, जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, इन तीनों को स्किप कर लिया। स्किप करने के बाद 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3। अब फिर से 1 2 3 फंदे उतार लिए। उतारने के बाद 1 2 3 फंदे उल्टे। अब ये 1 2 3 फंदे उतार लिए। अब ये 1 2 3 फंदे उल्टे। फिर से इन 3 फंदों को उतार लेंगे और ये 1 ये 2 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को पहले चाहे उतारिए चाहे बना लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब एक फंदा ये हो गया, एक फंदा ये वाला, जो हमने 1 से 3 फंदे बनाए थे ना। अब
एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को आगे से सिलाई डालेंगे इन दोनों फंदों में एक साथ, और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, बीच वाले को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। अब इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा। अब इन्हीं 4 फंदों को पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, फिर से एक फंदे को सीधा करेंगे और दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया, एक फंदा सीधा। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करूंगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक ये फंदा हो गया, एक ये, दोनों में आगे से सिलाई डाली, 2 का 1 कर दिया, फिर इसे एक फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा। फिर से देखिए, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, इस बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। पहली सिलाई में जैसे फंदे बड़े थे, इस सिलाई में देखिए सारे फंदे उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, बड़े हुए फंदे हमारे इस सिलाई में कम हो गए। अब फिर से आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे, बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा। फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, बीच वाले फंदे को उतार लेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1, एक फंदा सीधा। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब उल्टी तरफ से देखिए कैसे करेंगे। अब 2 रो होगी ना हमारी ये ग्रीन से, 2 रो ही अब पीच से बनेगी, तो अब पीच कलर लगा लेंगे इसके साथ। अब ये एस स्टिच का फंदा बनाया एक, उसके बाद देखिए ये एक फंदा हो गया उल्टा, ये 2 हो गए, ये 3, ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे इस तरह से। अब फिर से देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब फिर से 1, 2, 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे, ये एस स्टिच का फंदा भी उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब सीधी तरफ से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, सीधी तरफ से हमने क्या करना है। पहला फंदा एस स्टिच का है। ठीक है, एस स्टिच का फंदा बनाने के बाद अब ये 1, ये 2, ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये फंदा जो उतारा था, इस पर अब 1 से 3 फंदे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बना लेंगे। अब इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने रिपीट करना है, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1, 2, ये 3 फंदे सीधे, अब इसे एक फंदे के 3 फंदे बना लेंगे, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, फिर से ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे, अब फिर से इसे एक फंदे के 3 फंदे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा, अब फिर से 1, 2, 3 फंदे सीधे, अब इसे एक फंदे के पहले सीधा बनाया, फिर से इसे सीधा बना लिया, 1 से 3 फंदे बना लिए। जो ग्रीन फंदा था बस उसका 1 से 3 फंदे बना लेने हैं, और ये एस स्टिच का फंदा भी सीधा। ऐसे करते हुए डिजाइन की ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से रो बनानी है हमने, तो देखिए उल्टी तरफ से अब अपना ये ग्रीन कलर हमारा इसके साथ अटैच करेंगे।
पहले ये उल्टा बनाया। अब हमने क्या करना है, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब ये 1 ये 2 ये 3 फंदे उतार लेंगे। फिर से ये 1 ये 2 ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उतारेंगे। और फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उतारेंगे। जो हमारे 1 से 3 फंदे बनाए हुए हैं उन्हें तो हमने उतार लेना है सही बिना बुने। जो बुने हैं फंदे हैं उनको ही हमने बनाना है इस तरह से। अब सीधी तरफ से देख लीजिए, सीधी तरफ से ये 1 ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ठीक है। ये एक स्टिच का हो गया, 2 फंदे सीधे बनाए। अब एक फंदा ये ग्रीन वाला, एक ये पीच वाला, इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर इस एक पीच फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में डालेंगे पीछे से सिलाई, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करेंगे तो एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे, फिर एक ये ग्रीन वाला एक पीच वाला, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, इन दोनों में पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर से एक ग्रीन फंदा सीधा बनाएंगे, दोनों में सिलाई डाली, 2 का 1, पीच वाला उतारा, इसे उतार कर सीधा किया, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से 2 का 1। फिर से एक फंदा सीधा, 2 फंदों में सिलाई डाली, आगे से 2 का 1 कर दिया, एक फंदे को बिना बुने ऐसे ही स्किप कर लिया, इस फंदे को उतार कर सीधा किया, दोनों में सिलाई डाली, पीछे से 2 का 1 कर दिया। अब ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की हमारी लास्ट रो है, जो मैं उल्टी तरफ से आपको बता रही हूँ ना, ये डिज़ाइन की हमारी लास्ट रो है। तो देखिए लास्ट रो में हमने अपना ये पीच कलर इसके साथ अटैच किया, ये स्टिच का फंदा बनाया, स्टिच का फंदा बनाने के बाद अब यहाँ से एक फंदा उल्टा। अब ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं हमारे, ठीक है। इस एक फंदे को उतार लेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। और इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में आपने बनाना है बार बार, ठीक है। इस फंदे को उतार लिया, अब ये 1 2 3 फंदे उल्टे, अब इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से ये 1 ये 2 ये 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को उतारेंगे, अब ये 1 2 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को उतारेंगे, लास्ट के ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ से देखिए डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो, जैसे मैंने यहाँ से बताया था ना आपको, यहाँ से फर्स्ट रो इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो में देखिए हमने क्या किया था, ये फर्स्ट फंदा है हमारा, मैं रो ही डालकर दिखा देती हूँ, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। इस पहले फंदे को सीधा बनाया था हमने, ये वाला फंदा भी सीधा बनाया था, 2 एक्स्ट्रा फंदे थे। अब इस फंदे के हमने 3 फंदे बनाए थे, 3 फंदे बनाने के बाद ये 1 2 3 फंदे सीधे। इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में हमने रिपीट किया। फिर से इस एक फंदे के 3 फंदे बनाए, फिर ये 1 2 3 फंदे सीधे। डिज़ाइन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, बस आपने ध्यान से देखना है और समझना है। उल्टी तरफ से बस 2-3 रो में जो फंदा चेंज होता है ना, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। वो अगर आपको समझ आ गया तो आप बनाते जाएंगे। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए और डिज़ाइन को बनाते जाइए, नहीं तो पहले 21 फंदों पर बना के देख लीजिए। अगर कोई भी डिज़ाइन में आपको कन्फ्यूज़न होती है ना, तो अगर आप लिख सकते हो तो कापी पेन लेके ना, जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, फिर डिज़ाइन को बनाते जाइए। अगर नहीं लिख सकते हो तो 21 फंदों पर पहले डिज़ाइन को बना लीजिए, आपको आ जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद
आपने ज़्यादा फंदों पर बना लेना है। बहुत इजी पैटर्न है, बड़े आराम से बना लोगे। आगे आगे आप ऐसे ही डिज़ाइन को बनाते जाओगे तो इस तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर आपका रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।